तो 20 साल से बांग्लादेश की सत्ता में रही शेख हसीना, और देखिए जिस तरह से तस्वीरें आई हैं, हालात बहुत कुछ बता रहे हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगभग 2 महीनों से वहां पर ये स्थितियां, ये संघर्ष, ये खून खराबा, अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है इस पूरे संघर्ष में। और हमारे साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। वीरेंद्र जी, सीधा सीधा सवाल ये है कि 20 साल से सत्ता में रही हैं शेख हसीना वहां की, और अब ये जो स्थितियां हैं बहुत कुछ बताती हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का ये हाल हो सकता है। जी देखिए, 53 साल के करीब बांग्लादेश को आजाद हुए हुआ है और शेख हसीना उसमें बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही हैं देश की। ये एक जन विद्रोह है और सरकार के खिलाफ विद्रोह है, और इसी वजह से प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा है। और आरक्षण से लेकर नौकरियों को लेकर ये मामला शुरू हुआ था यूनिवर्सिटियों से, और पिछले 2 महीने से ये चीजें चल रही थी। अब आज चीजें बेकाबू हो चुकी हैं। 25-50 लाख आदमी सड़कों पर है। जो देश लोकतंत्र के आधार पर चल रहा था, मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा था, वो देश अचानक से बहुत बड़ा झटका उसको लगा है। शेख हसीना को लेकर जो विद्रोह है वो देश छोड़ चुकी हैं और उनकी जगह पर सेना ने सत्ता संभाली है। उसने ऐलान किया है कि हम किसी प्रकार की ठीक है। एक इस वक्त अपने दर्शकों को बड़ी अपडेट बता रहे हैं, क्योंकि भारत में वो शरण ले रही है, और बड़ी जानकारी जिस तरह से इनपुट के माध्यम से आ रही है कि गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर वो पहुंच चुकी है। बड़ी अपडेट इस वक्त की हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान लैंड हुआ है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान लैंड हुआ है। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, और भारत में शरण को ले रही हिंडन एयरबेस पर उनका विमान लैंड हुआ है। लगभग 20 साल बांग्लादेश की सत्ता में रह चुकी है शेख हसीना, और हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान लैंड हुआ है। वीरेंद्र सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि उनका जो विमान है यहाँ पर लैंड हुआ है। जी बताएं। देखिए, बांग्लादेश से वो 2:30 बजे के लगभग उन्होंने इस्तीफा देकर सैन्य हेलीकॉप्टर जो होता है उसके द्वारा उन्होंने इंडिया की सीमा में प्रवेश किया था। और ये जानकारी आई कि वो अगरतला में जो केरल में है वहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा है, और वहां से एक विशेष विमान द्वारा वो इस समय उत्तर प्रदेश में हिंडन एयरबेस पड़ता है, दिल्ली से सटा हुआ नोएडा के इलाके में, वहां पर उनका जहाज उतरा है। तो शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं। बांग्लादेश में बहुत बड़ा उपद्रव चल रहा है। ढाका में करीब 50 लाख सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, और एक तरह से तख्ता पलट हो चुका है। बहुत भारी उथल पुथल है। सेना ने ये कहा है कि हम अगले 24 से 48 घंटों के भीतर देश में एक अंतरिम सरकार कायम करेंगे, एक लोकप्रिय सरकार बनाएंगे, और हम किसी प्रकार से सैन्य शासन बांग्लादेश में नहीं चाहते हैं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। भारत के लिहाज से देखिए, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि श्रीलंका में भी कुछ दिन पहले ऐसी स्थितियां हुई थी, लेकिन वो स्थितियां फिर थाम ली गई और जनता ने वहां पर नई सरकार को चुना। और इसी तरह का ये जन विद्रोह है। ये कोई 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला नहीं है। ये एक पब्लिक ने सरकार को हटाने का संकल्प लेकर सड़कों पर उतरी है, और उसको कामयाबी उसको लगभग दिख रही है। प्रधानमंत्री आवास से लेकर हर महत्वपूर्ण इमारत पर जनता ने कब्जा कर रखा है। सेना ने अपील की है कि वो सभी दलों के साथ मिलकर एक इंटरिम सरकार बनाने जा रही है, और सब लोग के इच्छा के अनुरूप सरकार बनेगी। तो देश में जो परिस्थितियां उपजी है भारत के पड़ोसी राज्य में, उससे भारत भी लगातार सतर्क है। और खास तौर से जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जहां से बांग्लादेश की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी का भी एक स्टेटमेंट आया, शायद आपने देखा हो वीरेंद्र सिंह जी। उनका कहना है कि जिस तरीके से हालात बने हुए नजर है, और हम भारत की सरकार जो भी कदम उठा रही है हम उनके साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं। इसको किस तरीके से देखें? जी देखिए, बहुत साफ है कि भारत एक तटस्थ भूमिका में है, और इंडिया अपने पड़ोसियों के बीच शांति चाहता है, और भारत ये चाहता है कि उसके पड़ोसी मुल्क तरक्की करें, अमन और चैन शांति वहाँ पर बहाल रहे। उसमें जो भी योगदान होगा, चाहे संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से हो या भारत अपने पड़ोसी राज्य के पहल करके, वो अपनी भूमिका को निभाएगा। ये एक नाजुक मौका है, जब बांग्लादेश एक अच्छी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर रहा था, देश में अमन और शांति थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था से वो सरकार चलाना चाह रहे थे,
लेकिन लंबे समय से शासन कर रही शेख हसीना के खिलाफ ये विद्रोह आ गया। अब ये मामला देखिए किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन बांग्लादेश में अभी आने वाले अगर 48 घंटों के भीतर शांति होती है तो स्वाभाविक है कि अब वहाँ पर एक नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी और लोगों को शांत कराया जाएगा। हालांकि हिंसा में काफी लोग मारे गए हैं और ऐसी हिंसा किसी भी देश के लिए फायदेमंद नहीं है। बांग्लादेश का बहुत नुकसान हुआ है और भारत एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते, पड़ोसी दोस्त होने के नाते ऐसे मामलों में बांग्लादेश के साथ है, वहाँ की आवाम के साथ है और स्वाभाविक है कि वो नहीं चाहता है कि उसके पड़ोसी का किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। जी। अब बिल्कुल आप देखिए भारत का जो रुख है बिल्कुल आपने बताया स्पष्ट है, तटस्थ है इस मामले में। और ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं वाकई में एक दुर्भाग्यपूर्ण जो स्थितियां हैं उन स्थितियों से गुजर रहा है बांग्लादेश। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए वीरेंद्र सिंह जी आपका। तो देखिए ये स्थितियां हैं किसी लोकतांत्रिक देश की जहां पर ये हालात बने हुए हैं। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर रूम में इस तरह की चीजें हुई। लोकेश इस खबर पर गाजियाबाद से जुड़े हुए। लोकेश आपके पास क्या जानकारी है? देखिए स्वाति, जानकारी ये है कि अभी जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनका प्लेन जो है हिंडन एयर बेस पर लैंड किया गया है, जो कि देश के वेस्टर्न एयर कमांड का सबसे अहम एयर बेस है। और यहाँ से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगी क्योंकि दिल्ली से 3 बड़े जो गाड़ियां हैं, बसेस हैं, वो यहाँ पर पहुंची हैं। और इन्फॉर्मेशन ये है कि उनका प्लेन लैंड किया है, कुछ ही देर में वो उन गाड़ियों के मार्फत गाजियाबाद से गुजरेंगी और दिल्ली के लिए रवाना होंगी। बताया जा रहा है कि जो ये पूरा जो शेख हसीना के यहाँ आने का प्लान था, ये भारत सरकार ने ही अनुमति दी थी उन्हें बाहर आने की। और उनके आने के बाद अब वो दिल्ली के लिए यहाँ पर रवाना होंगे। फिलहाल उनका प्लेन जो है वो हिंडन एयरबेस पर लैंड कर चुका है। और फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो, चूंकि हिंडन एयरबेस एक तरह की सिक्योरिटी है लोकेश। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री को दी जानी चाहिए। हालांकि चूंकि वो गोपनीय तरीके से इसको रखा गया है, क्योंकि स्थानीय जो पुलिस है उसको भी इसकी पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। क्योंकि अब जब यहाँ पर उनका प्लेन लैंड कर चुका है तो अब यहाँ पर रूट डाइवर्जन जरूर किए जाएंगे, तब इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जा सकती है। हालांकि पुलिस का ऑफिशियल अभी भी इस बात की कंफर्मेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन जो सोर्सेज हैं और जो सरकार के लेवल पर थी वहां से ये बातें सामने आई कि उनका प्लेन लैंड कर चुका है और कुछ ही देर में वो यहाँ पर जो वाहन दिल्ली से आए हैं, संभवतः बांग्लादेश के एम्बेसी से, वो उन वाहनों में बैठ करके यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि उनके फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, उनकी बहन हो सकती है और उनका पूरा परिवार भी हो सकता है। देखिए जो लोग हेलीकॉप्टर में बांग्लादेश से निकले थे, चाहे उसमें शेख हसीना हो या उनकी सिस्टर हो, वो सभी लोग इसके अंदर हैं, क्योंकि वो उनको पहले बांग्लादेश से कहीं एक वेस्ट बंगाल के जगह पर लाया गया था, वहां से प्लेन के रास्ते इनको यहाँ लाया गया है। तो एक तरीके से कहा जाए कि बांग्लादेश में जो इस तरीके की अनरेस्ट चल रही है, वहाँ पर जो लोगों का प्रदर्शन है एक लोकतांत्रिक देश में, जहाँ पर चुन करके सरकारें आई थी, वहाँ पर जब ये हालात बने हैं उसके बाद वहाँ से उनको निकाला गया है बाहर। क्योंकि पहले से ही अगर आप देखें तो बांग्लादेश को और शेख हसीना के साथ बेहतर रिश्ते थे हमारे देश के, और इसी के नतीजे के तहत तो उनको बाहर निकाला गया जब वहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट था और वहाँ पर एक तरीके से कहा जाए कि नॉन ऑर्डर का इशू था। तो अब ये माना जाता है कि जब जो लोग वहाँ से हेलीकॉप्टर में साथ निकले थे, इनके परिवार के जो सदस्य हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो सभी लोग यहाँ से दिल्ली में जाएंगे। और एक तरीके से कहा जाए कि क्या उनको फॉरेन डेलीगेट का दर्जा मिलता है या फिर वो एक तरीके से यहाँ पर पॉलिटिकल असाइलम में रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी फिलहाल। बिल्कुल, अब देखिए सिक्योरिटी भी आपने बताया काफ़ी टाइट है, और क्या अपडेट है लोकेश आपके पास अभी? जी देखिए अभी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि उनका प्लेन लैंड करने के बाद भीतर की जो गतिविधियां हैं वो कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंडियन एयरबेस जो है सिक्योर्ड और सेफ इलाका, बिना किसी के परमिशन के वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स नहीं हो सकती। तो इसलिए अंदर क्या हो रहा है ये अभी बहुत कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इंडियन एयर के बेस के बाहर जो है वो तमाम जो जानकारी मिली है, मीडिया कर्मी है मौजूद यहाँ पर, और वहाँ पर जैसे ही उनकी गाड़ियाँ बाहर निकलेंगी, क्योंकि वो एयरबेस से जो दिल्ली का रास्ता तय करेंगी, वो वहाँ चलेंगी। 2 से 3 बसेस आई हैं, उन बसेस के अंदर बैठ कर वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगी।
बिल्कुल। अब देखिए, बताया जा रहा है कि भारतीय बॉर्डर्स पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। जो अलर्ट है वो वहाँ पर लगातार दिए जा रहे हैं। और देखिए, सहयोगी गाजियाबाद से जानकारी दे रहे थे लोकेश राय। फिलहाल भारत में भी इसके मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो पीएम आवास पर आंदोलनकारियों ने किस तरीके से धावा बोला, आपने देखा इन तस्वीरों में कि एक लोकतांत्रिक देश में जब विद्रोह इतना चरम पर हो जाता है तो कई बार ये स्थितियां देखने को मिलती है। आपको अभी कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले श्रीलंका में भी यही स्थिति देखने को मिली थी। वहां पर भी तख्ता पलट हुआ, तब जाके काफी इंप्रूवमेंट हुआ। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। बैंक जो है ना वो 0 चार्ज करता है। जीरो चार्जेस? ये तो हम सबको नहीं मिलता है। नहीं मिलते थे ब्रो, डिस्को के जमाने में। पर मेरा बैंक जो है ना सारे सेविंग्स अकाउंट्स